जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 12th का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 लाए हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से ख़त्म होगा। एनसीईआरटी किताब है। सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर देता कि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाएँ और लाइव जो दिक्कत पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आया हुआ है। क्वेश्चन आ रहा है कि चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले बाबू एक ओवर क्लास को क्या कर दो बाबू, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं sin 2x। बाबू क्या चीज़ है? sin 2x। sin 2x का बाबू क्या चीज़, मतलब एक्सरसाइज 7.1 में आपको sin 2x के ज्ञात करवाएंगे कि निरीक्षण विधि। कौन विधि बाबू? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि से हम क्या चीज करवाएंगे ये समझते हैं ध्यान से। हाँ चलिए ठीक है, चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं sin 2x। सबसे पहले इंटीग्रेशन जैसे होगा जैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मेथड ध्यान रखेंगे कि निरीक्षण विधि में इतना ही बस ध्यान रखना है कि अंत में प्लस में सी नहीं जोड़ना है। अंत में जो प्लस में सी होता है वो नहीं जोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ध्यान समझते हैं। एक हम लोग यहाँ पर फार्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन, ध्यान समझेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स। साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े थे कि sin x का इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है। कोई दिक्कत? क्या चीज़ पढ़े थे बाबू? sin x का इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है। ध्यान से सिर्फ समझेंगे। चलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पर sin x की इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे कि होता है माइनस cos x प्लस सी। लेकिन बाबू यहाँ पर क्या चीज करना है कि यहाँ पूछ रहा है कि साइन, आप एक फॉर्मूला और पढ़े थे साइन के इंटू एक्स आई इंटू डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष साइन के एक्स के डी सी पूछ रहा है। देखेंगे कि एक्स के साथ है कौन? तक के से देंगे इसमें भागा, और साइन के डी सी क्या होता है? माइनस कॉस, था माइनस कॉस और के एक्स जस के तस प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। लेकिन यहाँ बात ये ध्यान देना है कि ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे लेकिन अंत में प्लस में सी नहीं जोड़ेंगे। यही हमारा होता है निरीक्षण विधि, निरीक्षण मेथड। ध्यान समझते हैं। अब देखते हैं यही क्वेश्चन के सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन sin 2x इंटू डी एक्स। तो ध्यान से इसको समझेंगे तो इसको हो जाएगा कांस्टेंट कितना है? 2, तो 2 से देंगे भागा, sin 2x के डी से होगा माइनस cos 2x, और अंत में प्लस में c नहीं जोड़ना है। यही बात ध्यान में रखना है। अंत में जो है प्लस में c नहीं जोड़ना है, अंत में प्लस में c नहीं जोड़ना है। यही निरीक्षण विधि होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान के चलते हैं कि tan दे दिया, 3x दे दिया, कि tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्या चीज करेंगे, एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या चीज होता है। तो tan x के हम लोग फार्मूला पर हैं कि सेक स्क्वायर x अब प्लस सी। उसी प्रकार से कह दिया कि tan पूछ दिया kx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो kx के इंटीग्रेशन पूछेंगे। देखेंगे कि पूछ रहा है x की इंटीग्रेशन, लेकिन x के साथ है कौन? तक k से देंगे भागा, जो साथी रहेगा उससे देंगे भागा, और देखेंगे कि tan kx के dc क्या होता है। तो सेक स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर kx और प्लस में c। ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे लेकिन अंत में प्लस में सी नहीं जोड़ेंगे। यही हमारा होता है निरीक्षण विधि, यही हमारा होता है निरीक्षण मेथड। यानी tan 3x के निकालने के लिए कहे तो tan के दिशा क्या होता है? सेक स्क्वायर x, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर 3x। लेकिन देखेंगे कि कांस्टेंट है कौन? 3, तो 3 से देंगे भागा और अंत में प्लस में सी नहीं जोड़ेंगे। यही हमारा होता है निरीक्षण विधि, यही हमारा होता है क्या चीज? निरीक्षण विधि। चलिए कहीं कोई दिक्कत देख लेते हैं। निरीक्षण विधि में कहीं कोई दिक्कत? ध्यान से। निरीक्षण विधि मतलब हुआ क्या चीज कि अंत में प्लस में कांस्टेंट नहीं जोड़ना है। सी मतलब होता है कांस्टेंट, अंत में कांस्टेंट नहीं जोड़ना है। अंत में कांस्टेंट क्या चीज करना है बाबू? नहीं जोड़ना है।
क्या चीज करना है, अंत में कांस्टेंट नहीं जोड़ना है। चलिए अंत में कांस्टेंट क्या चीज करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। चलिए कहीं कोई दिक्कत, चलिए बाबू आगे हम अगला फॉर्मूला पर चलेंगे। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत हुआ, इस समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत या परेशानी? चलिए कहीं कोई दिक्कत या परेशानी बाबू, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी? चलिए कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, आप बता सकते हैं। अगला देखेंगे, चलिए बाबू अगला देखेंगे ध्यान से। चलो अब अगला फॉर्मूला हमारा दिया गया है cos 3x। अगला फॉर्मूला है क्या चीज, cos 3x। एक मिनट ध्यान से बाबू, चलिए कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत बाबू, कहीं कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आवाज़ क्लियर है बाबू, कहीं कोई दिक्कत है? अगला देखेंगे cos 3x आप लोग बना सकते हैं, cos 3x आप लोग बना सकते हैं। cos 3x आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, आगे समझते हैं बाबू। ध्यान रखना बेटा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए अगला हम देखेंगे cos 3x। अगला हम देखेंगे cos 3x का इंटीग्रेशन क्या चीज होगा। चलिए कहीं कोई दिक्कत रहेगा आप कह सकते हैं। चलिए ध्यान रखना बेटा कि जितने का मज़ा तभी आता है, कि जितने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हार का इंतज़ार करते रहे, जब लोग आपके हार का इंतज़ार करते रहे, ठीक है। चलिए कहीं कोई दिक्कत? sin 2x के हम लोग निरीक्षण विधि से इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन होता है जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, बस अंत में प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए बाबू कहीं कोई दिक्कत? ध्यान रखना बेटा कि जितने का मजा तभी आता है, कि जितने का मजा तभी आता है जब लोग आपके हार का इंतजार करते रहे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? देखो बेटा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए तो आज का क्लास में हम लोग सीखें कि निरीक्षण विधि से कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे। कल के क्लास में देखेंगे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको क्लास में हाँ एक HW देते हैं कि HW आपका हुआ बाबू, HW आपका हुआ कि इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx,
बराबर भाट। ये आपका HW हो गया। कोई दिक्कत? डेट आज आपका है 21/12/2022। ये आपका HW है। कहीं कोई दिक्कत? तो आपको क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।